हो सकता है हमारे जीवन में भी ऐसा ही हो कि हम भी बहुत साल से अपनी चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हो सकता है हम भी बहुत साल से मेहनत कर रहे हो पर हमारे हाथ में आज भी कुछ नहीं है, ताकि उसके लोग आगे बढ़ना सीखे, उस दौर को प्राप्त करें, उस दौर को पूरी करें जो परमेश्वर चाहता है। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और मैं उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह में, उसके अनुग्रह में आप बने हैं। आज आपसे बात करना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से। और आप सब जानते हैं कि बाइबल में यूहन्ना की किताब उसका 5वें अध्याय में एक व्यक्ति के बारे में, जिसके विषय में लिखा है 38 साल से वो बीमार है और वो अपने जीवन में चंगाई को प्राप्त नहीं कर पाता। और बाइबल बताती है कि एक कुंड है जिसमें परमेश्वर के दूत आकर उस पानी को हिलाया करते हैं। परमेश्वर के दूत, तो उसमें हर एक बीमार, हर एक रोगी उसमें उतर कर चंगा हो जाता है, वो अपनी चंगाई को प्राप्त कर लेता है। पर वहीं पे उस जगह पे एक 38 साल का रोगी है जो बाइबल बताती है कि वो 38 वर्ष से बीमार है और वह कभी भी चंगाई को प्राप्त नहीं कर पाया। और जब प्रभु यीशु मसीह उसके पास आते हैं तो यीशु मसीह उससे कुछ बातों को पूछते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? और वो यीशु मसीह को उत्तर देता है कि हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं चंगा होना चाहता हूँ, पर मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई मेरी सहायता करने वाला नहीं है कि मुझे कुंड में उतार दे। और जब मैं पहुंचता हूँ तो मेरे पहुंचने से पहले कोई और उतर कर ठीक हो जाता है। और यीशु मसीह उससे एक बात कहते हैं और कहते हैं, यीशु ने उससे कहा, उठकर अपने खाट उठा और चल फिर। आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह उससे बात को कहते हैं कि अपनी खाट उठा और चल फिर। इसका मतलब उसका बीमार रहने का रीजन उसकी खाट है। वो खाट जिसमें वो रहा करता है, वो खाट जिसमें वो आराम किया करता है। और जब कुंड हिलाया जाता था, जब कुंड का पानी हिलाया जाता था, तो ये अपनी खाट में से उतरकर आधे रास्ते में पहुंचकर, इससे पहले कि कोई और उतर कर चंगा हो जाता, ये व्यक्ति वापस फिर अपनी खाट की तरफ चला आता था। और ये बार बार ऐसा ही करता था कि ये आधे रास्ते तक पहुंचकर फिर इससे पहले कोई और उतर कर चंगा हो जाता था, ये वापस अपनी खाट की तरफ चला आता था। और ये 38 साल तक ऐसे ही करता रहा। ये आधे रास्ते तक जाता रहा और फिर वापस आता रहा, और धीरे धीरे कर 38 साल हो गए और ये कभी ठीक नहीं हो पाया। रीजन ये था कि इसने अपनी खाट को नहीं छोड़ा। इसको करना ये चाहिए था कि ये जब आधे रास्ते तक पहुंचा है तो वहीं ठहर जाता, थोड़ी देर और आगे बढ़ता, फिर वहीं ठहर जाता, धीरे धीरे कर ये कुंड के पास पहुंच जाता और एक दिन ये कुंड में उतर कर चंगा हो जाता। पर इस व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया। ये व्यक्ति आधे रास्ते तक पहुंचकर फिर वापस अपने खाट की तरफ चला आता था, जहां इसको आराम मिलता था, जहां ये आराम किया करता था। और यही रीजन था कि ये कभी भी चंगाई को प्राप्त नहीं कर पाया। और यीशु मसीह इस व्यक्ति को कहते, अपनी खाट उठा और चल फिर। बहुत सी बार मसीह भाई बहनों के जीवन में भी ऐसा ही होता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ आगे बढ़ते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ विश्वास में आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर हमें आगे बढ़ाना चाहता है, तो हम बहुत सी बार क्या करते हैं कि हम अपने पुराने कंफर्ट जोन में आते हैं, अपनी पुरानी चीजों को फिर से प्राप्त करते हैं, अपने पुराने स्वभाव के अनुसार फिर से चलने की कोशिश करते हैं, और इस कारण से हम अपने जीवन में चंगाई को प्राप्त नहीं कर पाते। इस कारण से हम अपने जीवन में परमेश्वर के उद्धार को प्राप्त नहीं कर पाते, परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त नहीं कर पाते और परमेश्वर के विश्वास में आगे बढ़ नहीं पाते। एक सबसे बड़ा रीजन यही है कि परमेश्वर जिस काम के लिए आपको चुना है, जिस काम के लिए, जिस दौड़ के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, उस दौड़ को पूरी नहीं कर पाते। और हम अपने पीछे की लाइफ को देखते हैं कि पहले ही हम सही थे, सब कुछ सही था, चीजों में हम फिर से पड़ जाते हैं और अपने विश्वास से भटक जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मूसा इज़राइल को मिस्र से छुड़ा के लेके आया, जब एक ऐसे समय पर पहुंचे कि जहां आगे लाल समुद्र था और पीछे फिरौन की सेना थी, तो इज़राइलियों ने मूसा से कहा, क्या परमेश्वर हमें यहां मरने को लेके आया? वो पुरानी बातों को याद करने लगे कि हमारे लिए तो मिस्र में कब्रें थी, हमारे लिए तो मिस्र में ही सब कुछ अच्छा था, कम से कम हम वहां मरते तो हमें कब्र मिल जाती, पर यहाँ जंगल में तू हमें मरने के लिए लेके आया, यहाँ अब हम कहाँ जाए, अब कैसे हम आगे बढ़े? वो अपनी पुरानी बातों को याद करने लगे।
उस बात को भूल गए कि परमेश्वर ने जिस गुलामी से, जिस मिस्र से, जिन लोगों से उन्हें छुड़ाया था, और परमेश्वर चाहता था कि वहां से छुड़ाकर वो ऐसे देश में चले जाए जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, जहां आशीष है, जहां बरकत है, जहां स्वयं परमेश्वर की उपस्थिति है। ये भूल गए और अपनी पुरानी बातों को, पुराने मनुष्यता को याद करने लगे। जब यीशु मसीह को उठा लिया गया तो पतरस, जो यीशु मसीह के साथ रहा करता था, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ चला करता था, प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुनता था, वो पतरस फिर से वापस अपने काम में, अपने रोजगार में वापस चला गया। अरे पतरस, तुम्हें तो यह करना चाहिए था कि जब यीशु मसीह तुम्हारे साथ नहीं है तो यीशु मसीह का वचन तुम्हारे साथ है, यीशु मसीह का आश्रय जो तुमने देखा था, उसका विश्वास जो उसने तुम्हारे अंदर प्रकट किया था, तुम चाहते तो लोगों को परमेश्वर के बारे में, यीशु मसीह के बारे में बताते। पर पतरस ने ऐसा नहीं किया। पतरस वापस अपने पुराने काम में लौट गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, पौलुस कहता है कि मैं अपने निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। परमेश्वर ने आपको उस जीवन के लिए बुलाया है जो जीवन परमेश्वर का है। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग आगे बढ़ना सीखें, उस दौड़ को प्राप्त करें, उस दौड़ को पूरी करें जो परमेश्वर चाहता है। हम बहुत सी बार प्रार्थना करते हैं, हम बहुत सी बार विश्वास करते हैं, पर बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमारा विश्वास करना हमें लगता है कि व्यर्थ है, और हम पुरानी बातों को, पुरानी चीजों को याद करते हैं कि हम पहले ही सही थे, और पुरानी चीजों को फिर से हम पकड़ना शुरू करते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, जिस कारण से आज एक विश्वासी जीवन बढ़ नहीं पाता है, जिस कारण से हम परमेश्वर की सेवकाई नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से हम परमेश्वर के विश्वास में आगे नहीं बढ़ पाते हैं और उस दौर से भटक जाते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। खुदा के लोगों, आपसे कहना मांगता हूं कि जब आप आगे बढ़ना चाहते हो, परमेश्वर की दौड़ को पूरी करना चाहते हो, परमेश्वर की सेवकाई करना चाहते हो, अपनी चंगाई को प्राप्त करना चाहते हो, आपसे एक बात कहना मांगता हूं, जीवन में थोड़ा समय लगे पर आप पुरानी बातों को छोड़कर, पुरानी बातों को याद ना करें, पर मसीह के साथ आगे बढ़ना शुरू करें। इस व्यक्ति की तरह ना हो कि हम अपनी पुरानी चीजों को, पुरानी बातों को, पुराने उस खाट को, जहां हमें आराम मिलता है, जहां हमें कंफर्ट मिलता है, हम उस चीज को फिर से पकड़ लें। और यही रीजन है कि एक विश्वासी जीवन आगे बढ़ने से रुक जाता है और वो फिर अपने पुराने जीवन को पहनकर फिर से संसार की ओर दौड़ने लगता है। इस व्यक्ति का रीजन ये था कि ये ठीक नहीं हो पाया क्योंकि इसने अपनी खाट को, अपने कंफर्ट को नहीं छोड़ा। आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने आके इस पे हाथ नहीं रखा, हाथ रख के इसके लिए प्रार्थना नहीं करी गई, पर यीशु मसीह ने इससे कहा अपनी खाट उठा, क्योंकि ये खाट ही थी जिसके कारण से ये कुंड के पास नहीं जा पाया, जिसके कारण से इसने अपनी चंगाई को खो दिया और 38 साल तक ये रोगी रहा। हो सकता है हमारे जीवन में भी ऐसा ही हो कि हम भी बहुत साल से अपनी चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हो सकता है हम भी बहुत साल से मेहनत कर रहे हो, पर हमारे हाथ में आज भी कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हो सकता है कोई ना कोई ऐसा रीजन होगा जो हम पुरानी बातों को पकड़ के लेके चल रहे हैं, पुरानी चीजों को, पुराने स्वभाव को, पुरानी सोच को लेके चल रहे हो, और इस कारण से हम आने वाली चीजों को, आने वाली बातों को, आने वाले आशीर्क्रम को, आशीष को नहीं देख पा रहे हो। पुरानी बातों को छोड़कर आगे की ओर बढ़ना सीखे। प्रभु आपको बरकत दे, आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।